Good morning. Myself, JVN, Professor S.S. Kangarooth of Agronomy Department. In Fundamental of Agronomy, practical exercise, today we will discuss about seed germination and viability test. Seed germination और viability test के लिए to select the seed lot for sowing purpose, its purity and germination test is the first prime requirements. प्योरिटी होनी चाहिए और जर्मिनेशन परसेंटेज हाई होगी, उसी को हम सीड के रूप में काम में लेंगे. विच कैन बी डिटरमाइंड एज पर प्रोसीजर. इसके लिए एक मेथड है कि उसकी जर्मिनेशन टेस्ट किया जाए, उसकी प्योरिटी टेस्ट किया जाए, उसके बाद ही उसको रिकमेंड किया जाए सीड के सोइंग के लिए. सीड इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कंपोनेंट्स, इज वेट सेपरेटली and then percentage are determined for purity test. A suitable size of seed sample is taken. For example, say 100 seed in petri dish or other methods, and suitable conditions are provided for germination. Germination percentage is determined according to by counting healthy seeds and germinated seedlings after suitable period of prescribed for a crop. जैसे हर क्रॉप के लिए स्प्राउट होने का या जर्मिनेशन होने का अलग अलग टाइम है. किसी क्रॉप का 2 और 3 डेज है, किसी का 4 5 डेज है, किसी का 6 7 डेज है. अब एक टेबल होगी आपकी कैलकुलेशन ऑफ प्योरिटी परसेंटेज. इसमें कंपोनेंट्स क्या क्या ले रहे हैं वो, फिर उसका वेट, फिर उसकी परसेंटेज. फर्स्ट है प्योर सीड, जो क्रॉप का सीड है. उसके बाद अदर क्रॉप सीड, उसमें हो सकता है कोई एडिटेड दूसरी वैरायटी का या दूसरी क्रॉप का सीड हो वो. तीसरा वीड सीड, यानी खरपतवार का बीज भी कोई मिक्स हो सकता है. और चौथा मटेरियल है, कंपोनेंट है इनर्ट मटेरियल. तो वेट इन सब का कर लीजिए और फिर परसेंटेज प्योर सीड की आ जाएगी. तो इसका फॉर्मूला है परसेंट वेट ऑफ ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, ऊपर लिखिए, वेट ऑफ इंडिविजुअल फ्रैक्शन अपॉन टोटल वेट ऑफ सैंपल ऑब्टेन्ड into 100. Percentage of each fraction to be extent of 5% or more should be calculated and reported, which while components of less than 0.05% should be rejected as traces. इससे नीचे की होगी उसको हम नहीं लेंगे, उसको एज ए ट्रेसेस करके छोड़ देंगे. Seeds possessing minimum limit of purity must be rejected. जो मिनिमम लिमिट है अगर उससे नीचे है तो सीड लॉट को हम सोइंग के लिए नकारा साबित करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे. बिकॉज दीज सीड्स विल रिजल्ट इन, अगर उन सीडों को आप लोगे तो पहला क्या इसका डिमेरिट्स क्या है. फर्स्ट है पोर प्लांट पॉपुलेशन और अल्टीमेटली द यील्ड. अगर पौधों की संख्या पर हेक्टर कम होगी तो पैदावार भी कम होगी और अननेसेसरी आपका खर्चा बढ़ेगा. दूसरा पॉइंट है पुअर प्राइस ऑफ प्रोड्यूस इन मार्केट. अगर ऐसे सीड लेंगे आप, बेकार सीड है तो उसकी जो आउटपुट भी मिलेगी वो अच्छी नहीं मिलेगी आपको. हेल्दी सीड्स या ग्रेन नहीं मिलेंगे तो उसकी मार्केट वैल्यू भी आपको, वेल डेवलप सीड नहीं होगा तो मार्केट वैल्यू भी कम मिलेगी. तीसरा हायर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बिकॉज ऑफ हायर प्लांट प्रोटेक्शन कॉस्ट. इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो भी बढ़ जाएगी, कल्टीवेशन कॉस्ट भी बढ़ेगी और हाई प्लांट प्रोटेक्शन बार बार कभी कौन सी डिजीज के स्प्रे करना पड़ेगा तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ जाएगी, तो फार्मर के लिए इकोनॉमिक नहीं. फोर्थ है हायर कॉस्ट ऑफ सीड इटसेल्फ. जब जर्मिनेशन नहीं हो रहा है, पुअर सीड हो रही है, लेकिन उसकी बीज का पैसा तो आपको पूरा लग रहा है. पांचवा पॉइंट है स्प्रेड द न्यू डिजीज, इंसेक्ट पेस्ट एंड नॉक्सियस वीड. अगर ऐसा सीड लोड ले लिया आपने तो उससे उसकी कई बीमारियां उस फील्ड में रहेगी और नेक्स्ट क्रॉप में भी फैलेगी और उससे जो आउटपुट आपको जो क्रॉप मिली है उसमें भी रहेगी और इंसेक्ट पेस्ट भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे. और नॉक्सियस वीड्स
उसके साथ हो सकता है कोई ऐसा नॉक्सियस वीड्स आ जाए जो उस लोकेलिटी में पहले नहीं था लेकिन अब फैल गया हो। दीज आर दी demerits of poor seed lots. अब जर्मिनेशन टेस्ट ऑफ सीड कैसे, कितने मेथड है इसका? फर्स्ट मेथड है पेट्री डिश मेथड, इट इज सुटेबल फॉर स्मॉल सीड्स। दूसरा रोल्ड टाउल टेस्ट, ये सुटेबल है लार्ज मोटे जो दाने जैसे आपकी मेज है, ग्राउंड नट है, उनके लिए ये सुटेबल है। और पेट्री डिश मेथड जैसे पर्ल मिलेट है, सोरगम है, उनके लिए सुटेबल है। सीड मेथड, सेंड मेथड फॉर ऑल सीड, ये सबके लिए सुटेबल है, चाहे छोटा बीज हो चाहे बड़ा बीज हो। चौथा मेथड है फोल्डर पेपर टावल मेथड, ये मोटे सीड्स के लिए बहुत ही बढ़िया मेथड है। पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, ऐसे जब सीड सैंपल जर्मिनेशन टेस्ट कर रहे हैं तो जो आपको दिमाग में रखने वाली चीज है, फर्स्ट है ओनली हेल्दी सीड्स सेपरेटेड आउट ड्यूरिंग प्योरिटी टेस्ट should be taken for test. Second, sterilization of the material use, जो material use ले रहे हैं उसको sterilize करना भी बहुत आवश्यक है। तीसरा, ideal germination requirement should be provided. Example, substratum, moisture, temperature, light, air, मतलब हवा सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो है आपकी मॉइस्चर, फिर उसका सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए वहाँ जहाँ आप जर्मिनेशन टेस्ट कर रहे हैं, फिर उसका लाइट मिलनी चाहिए और हवा का भी आवागमन होगा, जब भी जाके आपका सीड स्प्राउट होगा। और गेटिंग सेटिस्फैक्टरी टेस्ट डेटा, अकॉर्डिंग टू इंडियन सीड एक्ट 1966, जो भारत का बीज का जो 1966 में जो रूल्स बना था उसमें, विच हैज बीन फोर्स फ्रॉम 1 October 1969, सीड मस्ट हैव मिनिमम प्रेस्क्राइब्ड जर्मिनेशन परसेंटेज, अगर उससे कम है तो वो सीड, उसको सीड नहीं कहा जाएगा, उसको ग्रेन में और किसी काम में लीजिए आप, सीड में काम में नहीं ले सकते। और एक है सबसे बड़ा रियल वैल्यू, रियल वैल्यू टेस्ट करने से आप उस, जैसे कई लॉट है सीड के, सीड लॉट ए, सीड लॉट बी, सीड लॉट सी, डी, इसमें जिस सीड की रियल वैल्यू यानी जर्मिनेशन परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय आपके प्योरिटी परसेंट डिवाइडेड बाय 100, तो आपकी रियल वैल्यू आ जाएगी। जिस लॉट की सीड रियल वैल्यू ज्यादा है वो सीड बढ़िया है, और 70 से नीचे अगर आ जाती है रियल वैल्यू तो वो सीड दैट लॉट इज नॉट सुटेबल फॉर सॉइंग पर्पस। तो रियल वैल्यू है क्या चीज? रियल वैल्यू प्रेजेंट्स सीड क्वालिटी इन टर्म्स ऑफ प्योरिटी एंड जर्मिनेशन. It can be evaluated by multiplying purity and germination test, purity test और जो आपके germination test इसको आपस में गुणा करने से, और इसमें 100 का भाग दोगे आप तो आपकी रियल वैल्यू आएगी। And seed sample dividing the product by 100, thus it is a standard measures for comparison of 2 or more seed lots. A seed having higher real value is always better than one having lower real value. एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको, सैंपल ए प्योरिटी टेस्ट इसका 85 है और जर्मिनेशन परसेंटेज 95 है, तो 85 को 95 से गुणा करने पे और 100 का भाग देने से रियल वैल्यू आई 80.75 रियल वैल्यू आई। सैंपल बी में प्योरिटी टेस्ट है 98 और जर्मिनेशन परसेंटेज 80, तो 98 को 80 से गुणा किया और 100 का भाग दिया तो 78.40 रियल वैल्यू आई। तो अब रियल वैल्यू फर्स्ट एक ही है 80.75 और दूसरे की 78.40, तो जिसकी हाई है वो बेटर है, तो इट मींस आपका रिजल्ट क्या आएगा? सीड लॉट ए इज बेटर देन सीड लॉट बी। हालांकि बी भी लॉट ठीक है लेकिन जो बेटर है वो सेलेक्ट करिए आप। इट इज मोर इकोनॉमिकल एंड बेटर to buy the seed from seed lot of sample A. A seed less lot having less than 70 real value is not prepared for sowing purpose because of poor germination and purity value. अगर 70 से नीचे है रियल वैल्यू तो उसकी जर्मिनेशन परसेंटेज भी पुअर है
और प्योरिटी भी पुअर है तो उसको कभी भी सीड पर्पस के लिए काम में नहीं लेना चाहिए। Sample A have higher real value than sample B. Hence, the seed lot A is better for sowing. This is about exercise seed germination and viability test. जब कैंपस में आएंगे तो उस समय अपने आपको इंडिविजुअली आपको पैटी डिश मेथड से इसकी जर्मिनेशन प्रोसीजर एग्रोनॉमी लैब में। थैंक्स।